नाज़रीन, बाप के बाप का डायलॉग तो आपने सुन रखा है। और एक हमारे सेनेटर हैं साहबका रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने कल जो वफ़द आया हुआ था आईएमएफ का, उसको कहा था कि ये कौन होते हैं हमारे मामलात में दखल देने वाले, इनका वीज़ा कैंसिल करें। तो फिर बाप के बाप ने अपना असर दिखा दिया है। आज जब चीफ जस्टिस साहब से उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब पहली दफ़ा जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि जनाब हमारे जो ऑनरेबल स्पीकर हैं याज सादिक साहब, उनकी गैरत कौन से नए बैटरी सेल पड़ने से जागी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और थोड़ी सी बात करेंगे हम इंटरनेशनल जो इस वक्त इश्यूज़ हैं, जो प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के साथ आज जो वफद की मुलाकात हुई है, उसके बाद आनन फानन तकरीबन 40 मिनट के अंदर ही एक पैगाम जाता है सहाफ़ियों को कि जी आ जाएं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुन लिया होगा। उसमें एक बहुत ही अहम सवाल के ऊपर मुझे थोड़ा सा जो है वो वज़न डालना है, उसके ऊपर बात करनी है कि एक तो ये कि जनाब ये वो चीफ जस्टिस हैं जो कहते हैं मैं मोबाइल भी नहीं रखता। ये फिर अपने जो कोर्ट रिपोर्टर्स जो इन्हीं की अदालत को जो है वो कवर करते हैं, ये उनको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। तो आज ऐसा क्या हुआ कि जनाब आईएमएफ की मीटिंग के बाद जो है, मुलाकात के बाद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और उसके अंदर उन्होंने बाकी जो चीज़ें बताई कि जी हमने उनको बताया कि ये हमारा कोर्ट का जो सिस्टम है, ये हमारा एक अंदर का मामला है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलें, सारी दुनिया में ऐसे ही होता है, कंजर्वेटिव टाइप की चीज़ होती है। तो ये उन्होंने कहा, चलें इस बात पर तो हम बात नहीं करते। उसके साथ उन्होंने कहा जी इमरान खान का जो केस है, उनके यूएसपी जो है और वो जो उनका लेटर आया था, वो मैंने आगे भेज दिया है जी। जो आईनी बेंच है वहाँ पे उसके ऊपर अब बात होगी, वो इस चीज़ को देखेंगे। जिसको ये भी उन्होंने माना कि वो जो सबूत उन्होंने भेजे हैं, जो यूएसपी के अंदर आए हैं, उसके अंदर काफ़ी ऐसे एविडेंस हैं जो कि बड़ी सीरियस नोयत की चीज़ें हैं। तो चलें, यहाँ तक बात पहुँची। ये अचानक ये ख़त जिसके ऊपर डिनाइल चल रहा है, ना तो आर्मी चीफ को वो मिलता है, ना किसी और को मिलता है, यहाँ पर भी पोस्ट करके भेजा गया, रिसीव करने से इनकार कर दिया गया। तो फिर अचानक उस ख़त को लाइमलाइट में लाने की क्या ज़रूरत थी? आप समझदार हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाप का बाप। जब बाप का बाप बात करता है, तो जब कशकोल आपके हाथ में होता है और आप नाकों से लकीरें निकालने के लिए भी तैयार होते हैं एक एक अरब डॉलर के लिए, तो फिर इस तरह के काम जो हैं वो हो जाते हैं। अब जनाब इसके अंदर एक सवाल जो है उनसे किया गया सहाफ़ियों की तरफ से कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर से 2 काबल और सीनियर जजेस को छोड़ के आप तीसरे नंबर के जज को क्यों लेके आए? उसका इल्ज़ाम उन्होंने ये दिया, उन्होंने कहा जनाब वो जो 2 मेरे साथी जजेस थे, अगर वो इजलास का बायकॉट ना करते, उठ के ना जाते, तो शायद काबिल बंदा जो है वो आ सकते थे। यानी मतलब ये है कि वो नहीं थे तो आप जो है वो इनकॉम्पिटेंट बंदा जो है, जो काबिल नहीं है, सीनियर को छोड़कर उनको लेके आ गए हैं। ये तो बहुत बड़ी नाअहली और ऐसी चीज़ का आप इतराफ़ कर रहे हैं कि कहीं न कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ हैं। और सारी दुनिया जानती है कि जिसको चूज़ किया गया था उसको आपने चूज़ नहीं किया। शायद आपको इतनी दानिश है, आपको इतनी अक्ल है कि आप काबिल आदमी को अगर पहचानते हैं तो उसी को लेके आते। लेकिन जिन्होंने लाना था, जिन्होंने लगवाना था, उन्होंने लगवा दिया। तो इसका जवाब तो मेरी नज़र में ये है। अब आ जाते हैं जनाब याज सादिक साहब की तरफ। याज सादिक साहब की जनाब कोई मुझे लगता है ड्यूरिस सेल वालों की कोई नई बैटरी डली है कि उनकी अचानक गैरत जाग गई। यानी आज उन्होंने कमाल कर दिया। जनाब मोहसिन अख्तर क़यानी ने एक रिमार्क्स दिए कि जनाब अपने किसी अदालती केस के अंदर उन्होंने कहा जो एग्जेक्टिव है, जो हमारा पार्लियामेंट है, और एक दो और चीज़ों का उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि उनका वो अब ताकत उनकी वो नहीं रह गई है, या एक लिहाज से उन्होंने कहा कि वहाँ पर कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है और वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। इस चीज़ के ऊपर जनाब गैरत जाग गई जनाब याज सादिक साहब की। उन्होंने कहा कि होता कौन है वो शख्स, हमारे पार्लियामेंट के बारे में ये बात कह रहे हैं, तो बता दो आप उन जज साहब को कि हम अपने पार्लियामेंट की तौकीर के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत बात है। अब ये जो लोग मुझे सुन रहे हैं, या तो ये सारे जो है बोले हैं, या इनकी जो है वो ज़हनी जो हालत है वो ठीक नहीं है, या इन लोगों को अल्लाह ना करे किसी को डिमेंशिया है कि हम सब ही भूल गए हैं कि कुछ अरसा पहले आपकी इसी पार्लियामेंट के अंदर रात के अंधेरे में नकाब पोशों ने घुस के आपके पार्लियामेंटेरियन को वहाँ से गिरफ्तार किया। वो बेचारे छुपे रहे, उनके सांस खुश्क रहे,
और जनाब तजलील और जलील किया गया, और उसके ऊपर आपने दो चार बड़कें लगाई, और आज का दिन वो दिन और आज का दिन आपने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उसके ऊपर दोबारा बात नहीं की, किसी को नोटिफाई नहीं किया कि वो कौन लोग थे, क्यों आए थे, उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस। फिर अचानक आपकी एक ऐसे जज जो इस वक्त स्टैब्लिशमेंट की आंखों में चुभते हैं क्योंकि वो असूल और हक की बात करने वाले हैं, उनके ऊपर आपने जनाब अपने तीर चलाने शुरू कर दिए। तो क्या लोग बेवकूफ़ हैं? हमें नहीं पता कि ये जो नई बैटरियां आपके अंदर डाली गई हैं ये कहाँ से आई हैं? क्यों मोहसिन अख्तर अपना कियानी के नाम पे आप बिदक गए? तो आपकी जितनी गैरत है वो हम जानते हैं। आपकी गैरत ऐसी है, अगर गैरत होती ना तो जो पहले हुआ था उसी में आप किसी नहर में, किसी दरिया में, किसी बल्कि नाले में डूब के इंसान मर जाता है कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हम हम एक पार्लियामेंटेरियन हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन चूंकि आपके अंदर तपड़ नहीं है, आपके अंदर वो ताकत नहीं है, क्योंकि आप अवाम के वोट से नहीं आए हैं, आप फार्म 47 पे आके बैठे हुए हैं। उस पार्लियामेंट की तौकीर आप लोगों ने खुद बर्बाद की है। और अगर आपकी याददाश्त ठीक नहीं है तो मैं आपको याद करा देता हूं कि आपके कोलिशन के अंदर बैठे हुए पंजाब के जो गवर्नर साहब हैं, उनका रिसेंट बयान आप सुन लें कि उन्होंने आपकी ये जो पार्लियामेंट जिसकी आप बड़ी तौकीर बता रहे हैं ना, उसके बारे में बताया कि तमाम लोग 47 के ऊपर जो है इलेक्ट होके आए हुए हैं। उन्होंने अतात आदर के बारे में कहा ये शख्स 100% नहीं 200% हारा हुआ था। बिलावल भुट्टो के बारे में तो चलो मैं नहीं कहता कि वो जीते हुए थे या हारे हुए थे, ये शख्स नहीं जीता हुआ था। तो फिर कौन जीता हुआ था? वहां पे पीटीआई का बंदा जीता हुआ था। तो फिर बात यह है कि जब आप बैसाखियों के ऊपर, आप कंधों के ऊपर चढ़ के आएंगे तो फिर ये गैरत का लेक्चर जो है ना वो आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। लास्ट में हम बात कर लेते हैं जी, रात को मैंने एक शॉर्ट वीडियो की थी कि जो विल्सन जो हैं उन्होंने एक ख़त लिख दिया है डोनाल्ड ट्रंप और उनके एक सबॉर्डिनेट को कि जनाब ये इमरान खान का मामला जो है इसको जो है वो हाईलाइट किया जाए, इसके ऊपर बात की जाए। जैसे उन्होंने बताया कि जनाब मैं बहुत सारे इख्तलाफात रखता हूँ इमरान खान के साथ, उनकी कुछ पॉलिसीज़ के साथ, लेकिन मैं एक पब्लिक का बंदा हूँ और मैं समझता हूँ कि इमरान खान के साथ इस वक्त जो हो रहा है वो सारे पोलिटिसाइज उनके केसेस हैं और उनके साथ ज़्यादती हो रही है। अगर उनको आपने हराना है या आपने उनको सियासत से बाहर करना है तो बैलेट बॉक्स के ज़रिए किया जाए, ना कि आप उनकी परसिक्यूशन करें। तो इस वक्त नून लीग के लिए बड़ी परेशानी हो गई है। पहले वो जो है वो ग्रैनल से परेशान थे, रिचर्ड ग्रैनल से। अब उनके जो है ना दिमागों पे, उनके जहनों के ऊपर जो है वो जो विल्सन जो है उन्होंने जनाब बिजलियाँ गिरानी शुरू कर दी हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो ख़त लिखा गया है इसका क्या जवाब आता है, इसके ऊपर कोई बात होती है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। 12 तारीख को यानी आज से एक दिन बाद वहाँ पे एक और अमेरिका के अंदर एक इसी तरह की कोई हेयरिंग और मीटिंग होने जा रही है। उसकी फुल डिटेल जो है वो हम अगले वीलॉग में आपको बताएंगे। लेकिन इधर से IMF का वफद, उधर से UNO, उधर से अमेरिका के अंदर बैठी हुई ट्रंप के जो लोग हैं वो इमरान खान को फ्री इमरान खान कर रहे हैं। और आखिरकार जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने ख़त जो है वो कमेटी को या वो जो बेंच है उसको भेज दिया है। बहरहाल आपको पता है कि जो यहाँ पे करता धरता हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान का कर्जा रुक जाए, पाकिस्तान को नुकसान हो जाए, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि किसी के कान पे जूं रेंगेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट टिप्स बाय अमजद चौधरी।